हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 31,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, मगर टीवी वाले गाय और 3 तलाक दिखा रहे हैं। ये शर्मनाक है। संजय सिंह। कोबरा पोस्ट द्वारा किए गए सनसनीखेज खुलासे में मीडिया ने जिस तरह की खामोशी साध रखी है, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि प्राइवेट कंपनी और बीजेपी के बीच आपसी डील हुई है। दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड पर 31,000 करोड़ से ज्यादा की हेराफेरी का आरोप है। डीएचएफएल ने हेराफेरी अपनी उन 3 शेल कंपनियों के जरिए की है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को तकरीबन 20 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। दावा किया जा रहा है कि इन सेल कंपनियों ने 2014 से 17 के बीच अवैध रूप से भाजपा को लगभग 20 करोड़ रुपए का चंदा दिया। 71 सालों में कुछ नहीं बदला। 1948 में बापू को गोली मारी और अब उनके पुतले को। विनोद कपड़ी। चरमपंथी संगठन हिंदू महासभा की एक और शर्मनाक हरकत सामने आई है। पूजा पांडे ने महात्मा गांधी की मूर्ति पर गोडसे स्टाइल में एक के बाद एक 3 गोलियां दागी। गोली लगने के बाद कृत्रिम तौर पर बापू के पुतले से खून बहते हुए भी दिखाया गया। इसके अलावा महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे का महिमा मंडन करते हुए उसकी तस्वीर को माला भी पहनाई गई और महात्मा नाथूराम गोडसे जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। आरबीआई और ईडी की नाक के नीचे 31,000 करोड़ के घोटाले का खेल चलता रहा। मोदी की एजेंसियां क्या कर रही थी? कोबरा पोस्ट वेबसाइट ने 31,000 करोड़ के कथित घोटाला के पर्दाफाश किया है। कोबरा पोस्ट का कहना है कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध दस्तावेजों के विश्लेषण से ही घोटाले का पता चलता है। ये पैसा किसी कंपनी का नहीं है, बल्कि जनता का पैसा, जिसे अलग अलग कंपनियां बनाकर उसके खाते में डाला जाता है। ये कंपनियां भी उन्हीं प्रमोटर की होती है जो लोन का पैसा इन्हें देते हैं। कोबरा का मानना है कि यह भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला है। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी का दावा, लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी करवा सकती है सांप्रदायिक दंगे। भारत में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने बड़ा दावा किया है। एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि चुनाव से पहले सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भारत में सांप्रदायिक दंगे करवा सकती है। डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस डैन कोट्स द्वारा तैयार की गई इस रिपोर्ट को अमेरिकी सीनेट की सेलेक्ट कमेटी के सामने पेश किया गया है, जिसमें इस बात की आशंका जताई गई है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्रवादी मुद्दों पर आगे बढ़ती है तो भारत में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले सांप्रदायिक हिंसा की भावनाएं बढ़ सकती है। असम। विरोध के डर से बीजेपी की रैली में उतरवाई गई मासूम की जैकेट, मां का रोता हुआ वीडियो वायरल हुआ। देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शन से भारतीय जनता पार्टी अब इतना घबरा गई है कि उसे एक मासूम की काली जैकेट भी विरोध का प्रतीक नजर आ रही है। विरोध के डर से असम में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के एक कार्यक्रम में सुरक्षा कर्मियों ने एक 3 साल के बच्चे की काली जैकेट उतरवा दी। मामला असम के विश्वनाथ जिले का है, जहां 29 जनवरी को सीएम सर्बानंद सोनोवाल की रैली थी। इस रैली में एक महिला ने अपने 3 साल के बच्चे के साथ पहुंची थी। बच्चे ने काले रंग की जैकेट पहनी हुई थी, जिसे देखकर सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोक लिया और विरोध के डर से कड़ाके की ठंड के बावजूद महिला से बच्चे की जैकेट उतारकर रैली में शामिल होने को कहा। खुशी की बात है कि बीजेपी के लोग साहिब की नौटंकी को नापसंद और राहुल गांधी की मानवता को पसंद कर रहे हैं। अप्सरा रेड्डी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपने बेहतरीन अंदाज से इन दिनों अपने विरोधियों का भी दिल जीतते नजर आ रहे हैं। गोवा के डिप्टी स्पीकर एवं बीजेपी के विधायक माइकल लोबो ने उनके अंदाज की तारीफ की है। बीजेपी विधायक ने कहा कि राहुल गांधी बहुत ही सिंपल आदमी है। गोवा और भारत को उनके जैसे नेताओं की जरूरत है। दरअसल मंगलवार को राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की तबीयत का हालचाल लेने के लिए उनसे मुलाकात की थी। गांधी की पुण्यतिथि पर आरएसएस ने नहीं व्यक्त किया शोक। क्या 1948 की तरह जश्न मनाने में व्यस्त है संघ? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 71वीं पुण्यतिथि पर पूरा देश गांधी के विचारों को याद कर रहा है, उनकी हत्या करने वाली विचारधारा की निंदा कर रहा है। लेकिन खुद को दुनिया का सबसे बड़ा संगठन कहने वाली संस्था आरएसएस राष्ट्रपिता की पुण्यतिथि पर चुप्पी साधे हुए है, क्यों? गांधी की पुण्यतिथि पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से ना कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, ना कोई ट्वीट किया गया है और ना ही कोई फेसबुक पोस्ट की गई है। एकदम सन्नाटा फैला है आरएसएस सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर। ऐसा क्यों? गांधी की हत्या पर पटेल ने लिखा था, हिंदुओं की रक्षा के नाम पर मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैलाती है आरएसएस। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 71वीं पुण्यतिथि है,
30 जनवरी 1948 को दिल्ली में बिरला हाउस के बाहर कट्टर हिंदूवादी नाथूराम गोडसे ने गांधी की हत्या कर दी थी। करीब शाम 5 बजे गोडसे ने अपनी सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल से गांधी के सीने में 3 गोलियां दाग दी थी। 2 गोलियां शरीर से होते हुए बाहर निकल गई, जबकि 1 गोली उनके शरीर में ही फंसकर रह गई और गांधी ने दम तोड़ दिया। गांधी की 71वीं पुण्यतिथि पर देश गांधी के विचारों को याद कर रहा है। साथ ही गोडसे की विचारधारा से मुक्ति पाने की भी चर्चा हो रही है। गांधी के पुतले पर गोली चलाने वाली भगवाधारी साध्वी है बीजेपी की करीबी। शिवराज सिंह चौहान और उमा भारती के साथ फोटो वायरल। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के दिन 30 जनवरी को बापू की प्रतिमा पर गोली चलाने वाली हिंदू महासभा की नेता पूजा शकुन पांडे के तार बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ जुड़े हैं। उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें पूजा बीजेपी के दिग्गज नेताओं मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री उमा भारती के साथ नजर आ रही हैं। गोवा के बीजेपी विधायक ने की राहुल गांधी की तारीफ, कहा राहुल जैसे नेताओं की गोवा और भारत को जरूरत है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपने बेहतरीन अंदाज से इन दिनों अपने विरोधियों का भी दिल जीतते नजर आ रहे हैं। गोवा के डिप्टी स्पीकर एवं बीजेपी के विधायक माइकल लोबो ने उनके अंदाज की तारीफ की है। बीजेपी विधायक ने कहा कि राहुल गांधी बहुत ही सिंपल आदमी हैं। गोवा और भारत को उनके जैसे नेताओं की जरूरत है। मंगलवार को राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की तबीयत का हालचाल लेने के लिए उनसे मुलाकात की थी। राहुल गांधी ने इसी अंदाज ने बीजेपी विधायक माइकल लोबो को काफी प्रभावित किया। जिस चंदा कोचर को बचाने के लिए अरुण जेटली सीबीआई को धमका रहे थे, वो बैंक धोखाधड़ी में दोषी करार दी गई। जिस चंदा कोचर को बचाने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली अमेरिका में बैठकर सीबीआई को धमका रहे थे, वो जांच में दोषी पाई गई है। आईसीआईसीआई बैंक की स्वतंत्र जांच ने माना है कि बैंक की पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर ने नियमों को ताक पर रखकर लोन दिया था। इसके साथ ही बैंक ने चंदा कोचर को बर्खास्त करते हुए बाहर का रास्ता दिखा दिया है। दोषी पाए जाने के बाद आईसीआईसीआई बैंक चंदा कोचर से करोड़ों रुपए के बोनस और इंक्रीमेंट को वसूलेगा। तस्वीर बापू की है, इसीलिए कोई बात नहीं। अगर मोदी जी की होती तो देशद्रोह बता जेल भेज दिया जाता, मीसा भारती। चरमपंथी संगठन हिंदू महासभा की एक और शर्मनाक हरकत सामने आई है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हिंदू सभा की राष्ट्रीय सचिव पूजा शकुन पांडे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर उनका पुतला बनाकर उस पर गोली चलाई। दरअसल हिंदू महासभा के लोग महात्मा गांधी की इस पुण्यतिथि को शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। इस मौके पर संगठन के कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी की मूर्ति बनाया और उस दृश्य को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाया जिसमें नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारी थी। नोटबंदी के कारण बेरोजगारी ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन गप्पू जी कह रहे हैं कि नोटबंदी से मकान सस्ते हुए हैं। कन्हैया। बिजनेस स्टैंडर्ड ने भारतीय राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय की PLFS की एक रिपोर्ट का खुलासा किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017-18 में बेरोजगारी दर पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा थी, यानी 1972 के बाद देश में बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने इस रिपोर्ट को दिसंबर में ही मंजूरी दे दी थी, लेकिन सरकार ने रिपोर्ट को जारी नहीं किया। बड़ा खुलासा, मोदी राज में बेरोजगारी ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, क्या इसीलिए आंकड़े छुपा रही थी सरकार? पिछले दिनों खबर आई कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के 2 सदस्यों ने सरकार के रवैये से निराश होकर इस्तीफा दे दिया। इनका कार्यकाल 2020 में खत्म होने वाला था, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष PC मोहनन और सदस्य JV मीनाक्षी ने मोदी सरकार पर यह आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया कि वो बेरोजगार और GDP के आंकड़े छिपा रही हैं। मैं PM मोदी की तरह जातिवाद की राजनीति नहीं करता, मेरे लिए हिंदू मुस्लिम सब एक हैं। बीजेपी विधायक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विपक्षी तो जातिवाद की राजनीति करने का आरोप लगाते ही आ रहे हैं। अब उनकी पार्टी के नेताओं ने भी यह मान लिया है कि यह जातिवाद की राजनीति करते हैं। अलीगढ़ के इगलास से बीजेपी के विधायक राजवीर सिंह दिलेर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह एक जनसभा के दौरान यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह जाति की राजनीति नहीं करते हैं। बीजेपी विधायक का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर शेयर भी किया जा रहा है। मोदी की परीक्षा पर चर्चा पर बोले कांग्रेस नेता, फर्जी डिग्री वाले बच्चों को सिखा रहे परीक्षा कैसे दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को परीक्षा पर चर्चा 2.0 कार्यक्रम में देश भर से 2000 स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स से संवाद करते हुए उन्हें परीक्षा से जुड़ी समस्याओं से निपटने के उपाय बताए। पीएम के इस कार्यक्रम पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने तंज कसते हुए कहा, पीएम मोदी की खुद की
शैक्षणिक डिग्री वैधानिकता के सवालों के घेरे में है और वो स्टूडेंट्स को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यह बात आनंद शर्मा ने बुधवार को दिल्ली में हुए इंडियन यूथ कांग्रेस की युवा क्रांति यात्रा के समापन के मौके पर कही। राजस्थान रामगढ़ उपचुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को 12,228 वोटों से हराया। क्या 2019 में मोदी जीत जाने वाले हैं? राजस्थान की रामगढ़ सीट पर कांग्रेस को भारी जीत मिली है। यहां हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की साफिया जुबैर ने 12,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। साफिया को 12,228 वोट ज्यादा मिले। साफिया को 83,311 वोट मिले। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार सुखवंत सिंह को करारी शिकस्त दी। हिंदू महासभा ने महात्मा गांधी के पुतले पर चलाई गोली। क्या पीएम मोदी इन आतंकियों पर कोई कार्रवाई करेंगे? चरमपंथी संगठन हिंदू महासभा की एक और शर्मनाक हरकत सामने आई है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हिंदू महासभा के राष्ट्रीय सचिव पूजा शकुन पांडे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर उनका पुतला बनाकर इस पर गोली चलाई। दरअसल हिंदू महासभा के लोग महात्मा गांधी की इस पुण्यतिथि को शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। इस मौके पर संगठन के कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी की मूर्ति बनाई और उस दृश्य को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाया जिसमें नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारी थी। पूजा पांडे ने इस दौरान महात्मा गांधी की मूर्ति पर गॉडसे स्टाइल में एक के बाद एक 3 गोलियां दागी। 45 सालों में देश ने नहीं देखी ऐसी बेरोजगारी। राहुल बोले ये राष्ट्रीय आपदा है। मोदी जी को वापस भेजने का वक्त आ चुका है। मोदी सरकार में बेरोजगारी अपने चरम पर है। बेरोजगारी का आलम यह है कि पिछले 45 सालों में देश ने ऐसी भीषण बेरोजगारी नहीं देखी। बेरोजगारी पर आए एक रिपोर्ट के बाद कांग्रेस प्रेसिडेंट ने ट्विटर पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, 5 साल पहले मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन अब बेरोजगारी पर जो आंकड़े आए हैं वो राष्ट्रीय आपदा की तरह हैं। देश में बेरोजगारी ने 45 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अकेले साल 2017-18 में 6 करोड़ 50 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं। बीजेपी ने कोर्ट से कहा, किनारे बनाएंगे मंदिर। हार्दिक ने पूछा तो फिर बाबरी मस्जिद क्यों तोड़ी? मंदिर वही बनाएंगे। बीते 30 सालों से इस नारे ने सबको दो चार कर रखा है। मोदी सरकार ने कोर्ट में अर्जी देकर कहा है कि मंदिर वही नहीं बल्कि थोड़ा किनारे बनाएंगे। चौंकिए मत। दरअसल मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर कहा है कि मंदिर के विवादित हिस्से को छोड़कर बाकी का हिस्सा मंदिर ट्रस्ट को दिया जाए ताकि राम मंदिर का निर्माण शुरू हो सके। दरअसल मंदिर के आसपास की 67 एकड़ जमीन सरकारी है। मंदिर मस्जिद विवाद केवल 0.313 एकड़ में है। साल 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2.7 एकड़ जमीन पर फैसला सुनाया था। किसानों के पूरे परिवार को रोज 17 रुपए देने वाली सरकार शर्म करे। पानी की बोतल भी 20 रुपए में आती है। मोदी सरकार ने किसानों को राहत देने की कोशिश तो की, मगर शर्तें लागू के साथ। सरकार ने देश के कमजोर और छोटे किसानों को हर साल 6,000 रुपए देने का ऐलान किया है। इस योजना का फायदा उन्हें मिलेगा जिनके पास 2 हेक्टेयर जमीन है। यह मदद 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में दी जाएगी। मोदी सरकार की इन शर्तों पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा, एक बोतल साफ पानी की कीमत 20 रुपए, महीने का खर्च 600 रुपए। मोदी जी किसान परिवार को प्रतिमाह दे रहे हैं 1500 रुपए। प्रधानमंत्री पानी पिलाओ परिवार जिलाओ योजना, बजाओ ताली मनाओ दिवाली। गांधी के पुतले पर गोली चलाने वाली भगवाधारी साध्वी है बीजेपी की करीबी। शिवराज सिंह चौहान और उमा भारती के साथ फोटो वायरल। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के दिन 23 जनवरी को बापू की प्रतिमा पर गोली चलाने वाली हिंदू महासभा की नेता पूजा शकुन पांडे के तार बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ जुड़े हैं। उसकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें पूजा बीजेपी के दिग्गज नेताओं मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री उमा भारती के साथ नजर आ रही हैं। उमा भारती भी मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी है। फिलहाल वो मोदी सरकार में मंत्री है। नोटबंदी के कारण बेरोजगारी ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन गप्पू जी कह रहे हैं कि नोटबंदी से मकान सस्ते हुए हैं। कन्हैया। बिजनेस स्टैंडर्ड्स ने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय की PLFS की एक रिपोर्ट का खुलासा किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017-18 में बेरोजगारी दर पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा थी, यानी 1972 के बाद देश में बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने इस रिपोर्ट को दिसंबर में ही मंजूरी दे दी थी, लेकिन सरकार ने रिपोर्ट को जारी नहीं किया। सोमवार 28 जनवरी को सांख्यिकी आयोग के 2 सदस्यों ने भी इस्तीफा देते हुए सरकार पर यही आरोप लगाया था। इनका कार्यकाल 2020 में खत्म होने वाला था। बजट 2019 किसानों को रोज 3.3 रुपए देकर उनका मजाक उड़ा रही है सरकार। इतने में तो एक कप चाय भी नहीं मिलती। मोदी सरकार ने
लोक लुभावन बजट पेश कर दिया है, जिसे चुनावी बजट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि गोयल ने बजट भाषण में ऐलान किया कि देश के किसानों को हर साल 6,000 रुपए की मदद करने का फैसला लिया गया है, जिस पर अब सवाल उठने लगे हैं कि किसानों के लिए इतने पैसे काफी होंगे। दरअसल राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही किसानों की कर्ज माफी के ऐलान के बाद मोदी सरकार पर काफी दबाव था, जिससे कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बजट 2019 मनरेगा का बजट बढ़ा नहीं, 1,084 करोड़ घटा है। झूठ क्यों बोल रही है मोदी सरकार और गोदी मीडिया। मनरेगा के आवंटन में 9% का इजाफा, 60,000 करोड़ रुपए का मिला आवंटन। मनरेगा का बजट बढ़ा, 60,000 करोड़ रुपए का मिला आवंटन। वर्ष 2019 का बजट आ चुका है और मनरेगा योजना को लेकर इस तरह की हेडलाइन मीडिया में देखी जा रही है, लेकिन क्या ये सच है या चालाकी से फैलाया जा रहा झूठ। मनरेगा का बजट बढ़ाकर 60,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। ये बात बजट भाषण के दौरान संसद में वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बोली और मीडिया उसे वैसे ही दिखाने लगी, जबकि मनरेगा का बजट बढ़ा नहीं बल्कि घटा है। बजट में मनरेगा के लिए 60,000 करोड़, क्या कांग्रेस की इस योजना को कामयाब मानती है मोदी सरकार। वित्त मंत्री अरुण जेटली के बीमार होने की वजह से रेल मंत्री पीयूष गोयल आज संसद में अंतरिम बजट पेश कर रहे हैं। ये सरकार का आखिरी बजट है। इस बजट में रेल मंत्री ने मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपए की घोषणा की। ये वही मनरेगा स्कीम है जिसकी आलोचना नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने हमेशा की है। सवाल ये उठता है कि अगर मनरेगा योजना इतनी बेकार थी तो बजाय बंद करने के आपकी सरकार इसे चला क्यों रही थी, और अब अपने अंतिम बजट में मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ की भारी भरकम रकम की घोषणा करने से तो यही लगता है कि मोदी सरकार भी मनरेगा को कांग्रेस की कामयाब योजना मानती है। बजट सरकार पर भड़के शशि थरूर, बोले 500 रुपए महीने में कैसे इज्जत और सम्मान से जिएगा देश का किसान। मोदी सरकार ने अपने वर्तमान सरकार का अंतिम बजट पेश किया है। इसमें मिडिल क्लास को टैक्स से राहत तो दी गई है, लेकिन किसानों को दी जाने वाली आय सहायता राशि को घटा दी गई है। कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर ने सरकार के बजट को ठंडी कवायद करार दिया है। साथ ही किसानों को मिलने वाली सहायता राशि घटाने की भी आलोचना की है। शशि थरूर ने कहा, सरकार की पूरी कवायद ठंडी रही। इसमें सिर्फ एक अच्छी चीज देखने को मिली, वो है मध्यम वर्ग को टैक्स से मिलने वाली छूट। किसानों को मिलने वाली आय सहायता राशि को 6,000 रखा गया है, जो 500 रुपए मासिक पड़ता है। क्या वो इससे इज्जत और गरिमा के साथ जी सकेंगे। बड़ा खुलासा, मोदी राज में बेरोजगारी ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। क्या इसीलिए आंकड़े छुपा रही थी सरकार। पिछले दिनों खबर आई थी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के 2 सदस्यों ने सरकार के रवैये से निराश होकर इस्तीफा दे दिया। इनका कार्यकाल 2020 में खत्म होने वाला था, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष पीसी मोहनन और सदस्य जेवी मीनाक्षी ने मोदी सरकार पर यह आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया कि वो रोजगार और जीडीपी के आंकड़े छिपा रही है। बेरोजगारी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। पत्रकार बोली, जो 45 साल में न हुआ वो 4.5 साल में हो गया। वाह मोदी जी वाह। नरेंद्र मोदी हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा कर सत्ता में आए थे। कार्यकाल खत्म होने वाला है, लगभग 4.5 साल हो चुके हैं। अब तक 10 करोड़ रोजगार मिल जाना चाहिए, लेकिन खबर आ रही है कि साल 2017-18 में बेरोजगारी दर पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा थी। न्यूज 24 की पत्रकार साक्षी जोशी ने बेरोजगारी के आंकड़ों को ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा है, 45 साल में जो ना हुआ वो 2.5 साल, वो 4.5 साल में हो गया। वाह मोदी जी वाह। मोदी के बयान पर भड़की पत्रकार बोली, अब तक न निर्भया न इस्तीफा के बलात्कारियों को मिली फांसी, फिर क्यों झूठ बोल रहे हैं पीएम। बलात्कारियों को 3 दिन में फांसी मिलती है वाले बयान पर पत्रकार और लेखक मृणाल पांडे ने पीएम मोदी को कटघरे में खड़ा किया है। पत्रकार मृणाल पांडे ने ट्वीट कर कहा, क्या महामहिम भारत की बात कर रहे हैं, जहां निर्भया से लेकर कठुआ की बच्ची तक किसी मामले में भी एक भी बलात्कारी को फांसी नहीं मिली। उल्टे केस दर्ज न होने पर कुछ पीड़िताओं ने आत्मदाह कर लिया। अरे ऊपर वाले से कुछ तो डरिए। मोदी जी, उन्नाव की बेटी का बलात्कार करने वाला बीजेपी विधायक जिंदा है और मजे में भी, फिर झूठ क्यों बोल रहे हैं। गुजरात के सूरत में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने झूठ बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में पहले भी रेप होते थे। यह दुखद है कि अब भी बलात्कार की घटनाएं होती है, लेकिन अब बलात्कार के दोषियों को 3 दिन, 7 दिन, 11 दिन से लेकर 1 महीने के अंदर ही फांसी पर लटका दिया जाता है। बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और इसके सार्थक नतीजे भी मिल रहे हैं। मोदी ने कहा, अब तक बलात्कारियों को 3 दिन में हो जाती है फांसी। एससी की वकील बोली, झूठ बोल रहा है हमारा पीएम। गुजरात के सूरत में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने झूठ बोला।
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में पहले भी रेप होते थे। यह दुखद है कि अब भी बलात्कार की घटनाएं होती है, लेकिन अब बलात्कार के दोषियों को 3 दिन, 7 दिन, 11 दिन से पहले लेकर 1 महीने के अंदर ही फांसी पर लटका दिया जाता है। बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और इसके सार्थक नतीजे भी मिल रहे हैं। मोदी जी के 3 दिन से लेकर 1 महीने के अंदर रेप के दोषियों को फांसी पर लटका देने की बात पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील करुणा नंदी ने ट्विटर पर लिखा, मोदी राज में बेरोजगारी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। अखिलेश बोले, ये बेरोजगार युवा ही बीजेपी को अगले चुनाव में बेरोजगार करेंगे। 45 सालों बाद आई भीषण बेरोजगारी पर तमाम नेताओं, पत्रकारों, बुद्धिजीवियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने #हाउस द जॉब टैग करते हुए ट्विटर पर लिखा, देश को रोजगार के झूठे आंकड़े देने वाली भाजपा सरकार की सच्चाई आज खुल गई है, जबकि पता चला है कि पिछले 45 सालों में सबसे अधिक बेरोजगारी 2017-18 में रही है। अब ये बेरोजगार युवा ही भाजपा को अगले चुनाव में बेरोजगार करेंगे। #HowTheJobs। अमित शाह ने आप सरकार पर किया हमला। श्री अमित शाह ने दिल्ली सरकार की तुलना मोदी सरकार से कर दिल्ली वालों का काम आसान कर दिया है। दिल्ली के लोगों से पूछे कि उनके 7 सांसदों ने दिल्ली के लिए क्या काम किया। बता दें कि भाजपा ने दिल्ली के लोगों के लिए मेट्रो का किराया बढ़ाने में योगदान दिया। उन्होंने दिल्ली में सीलिंग को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। वे सीलिंग को तुरंत रोकने के लिए अध्यादेश ला सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। दिल्ली के लिए उनकी केंद्रीय सरकार का योगदान उनके एलजी के माध्यम से दिल्ली में सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को रोकना था। आम आदमी पार्टी के कार्यालय में स्वर्गीय मीरा स्नायाल जी को दी गई श्रद्धांजलि। पार्टी ऑफिस में स्वर्गीय मीरा स्नायाल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। प्रार्थना सभा में बोलते हुए दिल्ली प्रदेश के संयोजक गोपाल राय ने कहा, मीरा जी का हमें छोड़कर जाना देश के लिए बड़ी क्षति है। गोपाल राय जी ने कहा, मीरा जी केवल आम आदमी पार्टी की नेता ही नहीं थी, बल्कि देश के लिए सोचने वाली सशक्त महिला थी। उनका योगदान केवल आम आदमी पार्टी के लिए अर्थव्यवस्था की नीति बनाने में नहीं, बल्कि देश के लिए समय समय पर देश के लिए सही आर्थिक नीति बनाने में रहा है। जिस मुकाम पर मीरा स्नायाल जी पहुंची थी, वहां देश के बहुत कम लोग पहुंच पाए। आम आदमी पार्टी ने 4 और संगठनों के पदाधिकारियों की घोषणा की। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए दिल्ली प्रदेश संयोजक एवं कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने कहा कि जैसा कि आप सबको पता है, चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने अपने फ्रंटल संगठनों में बहुत से फेरबदल किए हैं। पार्टी अब तक 18 प्रकोष्ठों की घोषणा कर चुकी है। उसी श्रृंखला में आज 4 और नए प्रकोष्ठों की घोषणा की जा रही है, जो इस प्रकार से है: ग्रामीण मोर्चा, ओबीसी विंग, RWA विंग, ISM डॉक्टर्स विंग। ये सभी प्रकोष्ठ भी बाकी अन्य प्रकोष्ठों की भांति अपने अपने क्षेत्र में संगठन निर्माण का कार्य करेंगे। कर्मचारियों की बदौलत हुई है दिल्ली में तरक्की, केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के स्कूलों व अस्पतालों के कायाकल्प का श्रेय अध्यापकों, चिकित्सकों व कर्मचारियों को देते हुए कहा कि दिल्ली में जो लोग कांग्रेस की सरकार में काम करते थे, वही आज कर रहे हैं। लेकिन पहले की सरकारों ने कर्मचारियों के हित में फैसले लेने की बजाय उन्हें परेशान करने का काम किया है। दिल्ली के स्कूलों व अस्पतालों की चर्चा आज पूरे देश में हो रही है, जिसका पूरा वहां के कर्मचारियों, अध्यापकों व चिकित्सकों को जाता है। सरकार ने केवल उनकी जायज मांगों को पूरा करते हुए उन्हें बेहतर सुविधाएं प्रदान करने का काम किया है। कांग्रेस के कई बड़े नेता, सैकड़ों कार्यकर्ता सहित आम आदमी पार्टी में शामिल। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के कामकाज से प्रभावित होकर दूसरे दल के नेता भी माननीय अरविंद केजरीवाल को मजबूत करने के लिए साथ आ रहे हैं। जनता को समर्पित केजरीवाल सरकार का लक्ष्य सबको साथ लेकर चलने की आम आदमी पार्टी की इस नीति का असर विरोधी पार्टी के नेताओं पर खूब हो रहा है। इस कड़ी में सोमवार को दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री गोपाल राय और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा प्रभारी दिलीप पांडे की मौजूदगी में कांग्रेस सहित दूसरे दलों के कई बड़े नेता सहित सैकड़ों कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। कांग्रेस दिल्ली में किसी को भी खड़ा कर ले, आम आदमी पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं है। एक बयान जारी करते हुए आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि आज दिल्ली में शीला दीक्षित के प्रदेश अध्यक्ष बनने की खुशी में कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और सम्मान समारोह में सिख दंगों के आरोपी जगदीश टाइटलर पहली पंक्ति में खड़े नजर आए। एक बार फिर कांग्रेस का सिख विरोधी चेहरा देश की जनता के सामने बेनकाब हो गया है। कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए संजय सिंह ने कहा कि केवल दिल्ली में ही नहीं, बल्कि पंजाब के मुख्यमंत्री, जो कि खुद भी सिख समुदाय से संबंध रखते हैं, अपनी पुरानी दोस्ती के चलते जगदीश टाइटलर को क्लीन चिट देते हैं।
हरिजन सेवक संघ ढक्का में सर्वोदय कन्या विद्यालय ढक्का की छात्राओं के चलते हुए कार्यक्रम में केडी कैंपस के छात्रों द्वारा गुंडागर्दी, गाली देना, पत्थर फेंकने, छात्राओं को छेड़ने, छात्राओं की सुरक्षा खतरे में डालने और अश्लील हरकतें करने की प्राथमिकी में संबंध में 25 दिसंबर 2018 को हरिजन सेवक संघ ढक्का में सर्वोदय कन्या उच्च विद्यालय ढक्का के छात्रों का लर्निंग मेला चल रहा था। इसमें विशेष आमंत्रित के तौर पर विधायक तिरमालपुर पंकज पुष्कर और अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। इस कार्यक्रम में अपनी समाप्ति के ठीक पहले दोपहर 1 बजे एक सर्कल बनाकर छात्राएं अपने सुझाव रख रही थी। डोर टू डोर कैंपेन के तहत 75,000 लोगों से आम आदमी पार्टी ने किया संपर्क, भरवाया सर्वेक्षण फॉर्म। डोर टू डोर कैंपेन के तहत 75,000 लोगों से आम आदमी पार्टी ने किया संपर्क, भरवाया सर्वेक्षण फॉर्म। जैसा कि ज्ञात है, 11 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास पर हुई विधायकों एवं पदाधिकारियों की बैठक के बाद दिल्ली के संयोजक एवं कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने बताया था कि 14 तारीख से आम आदमी पार्टी दिल्ली में डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत कर रही है। इसके तहत दिल्ली के कोने कोने में जाकर जनता से संपर्क किया जाएगा। जनता को भाजपा और कांग्रेस के सच से अवगत कराया जाएगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए कार्यों को जनता तक पहुंचाया जाएगा और जाने आने चुनाव के मद्देनजर जनता की राय ली जाएगी। दिल्ली के श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए हर क्षेत्र में किया श्रमिक संगठनों का निर्माण। संगठनों के पुनर्गठन की श्रृंखला में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए हर क्षेत्र में किया श्रमिक संगठनों का निर्माण। नई दिल्ली 31 जनवरी गुरुवार संगठनों के पुनर्निर्माण की श्रृंखला में आम आदमी पार्टी ने अलग अलग विभाग में श्रमिक संगठनों का निर्माण किया है। संगठन के नए पदाधिकारियों के नाम की घोषणा की। दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने कहा कि जैसा कि ज्ञात है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपने सभी संगठनों में फेरबदल का काम कर रही है। उसी कड़ी में आज दिल्ली श्रमिक विकास संगठन से जुड़े अलग अलग विभागों में संगठनों का निर्माण किया। दिल्ली में कांग्रेस की हालत खराब, नहीं मिल रहे हैं वार्ड अध्यक्ष। पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी ने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस की स्थिति दिल्ली में और खराब होती जा रही है। हालात ये है कि दिल्ली में वार्ड अध्यक्ष तक नहीं मिल रहे हैं। कांग्रेस की दिल्ली प्रदेश इकाई ने आम आदमी पार्टी के मॉडल टाउन विधानसभा के वार्ड 77 के अध्यक्ष विपिन खन्ना को अपना वार्ड अध्यक्ष बताया। ज्ञात हो कि कांग्रेस नेता पीसी चाको ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों की एक लिस्ट जारी की थी, जिसमें विपिन खन्ना जी को जीटीबी नगर से वार्ड अध्यक्ष दिखाया गया है। भाजपा ने दिल्ली के कुल 8 लाख बनिया वोटरों में से 4 लाख के नाम क्यों कटवाए? केजरीवाल अपने एक ट्वीट की वजह से भाजपा नेता विजय गोयल शनिवार को बुरे फंसे। उनके ट्वीट पर आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जब उनसे सवाल पूछना शुरू किया तो उनकी बोलती बंद हो गई और वह भाग खड़े हुए। विजय गोयल ने शनिवार को एक ट्वीट में लिखा कि आम आदमी पार्टी द्वारा लगाया गया यह इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद है कि भाजपा चुन चुनकर दिल्ली के मतदाता सूची से बनिया समाज का नाम कटवा रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 73 कैबिनेट मंत्रियों में से 2 मंत्री बनिया समाज से हैं। इसके बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों ने उनसे सवाल पूछने शुरू कर दिए, लेकिन विजय गोयल ने इन सवालों पर चुप्पी साध ली। भाजपा ने बाधा डाली, फिर भी केजरीवाल सरकार ने मेट्रो फेज 4 की सौगात। आपके दक्षिणी दिल्ली लोकसभा प्रभारी राघव चड्ढा ने मेट्रो फेज 4 की मंजूरी को दिल्ली के लिए बड़ा तोहफा बताया है। श्री चड्ढा ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट में केंद्र सरकार और भाजपा की तमाम बाधा के बावजूद केजरीवाल सरकार ने इसका रास्ता निकालने में सफलता हासिल की है। श्री चड्ढा ने इसके लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा दिल्ली वासियों को बधाई दी है। श्री चड्ढा ने कहा कि मनोज तिवारी को पूरा यकीन था कि उनकी बाधा के कारण यह प्रोजेक्ट लटका रहेगा। भोपाल में ईवीएम स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी 2.5 घंटे बंद रहे। आपने जताया बड़ी साजिश का अंदेशा। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आलोक अग्रवाल ने भोपाल जिले स्थित ईवीएम स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी के बंद होने की घटना को बड़ी साजिश करार देते हुए तत्काल कलेक्टर सुदाम पी खाड़े को पद से हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अपनी आसन्न हार से घबराई भाजपा अनैतिक तरीकों को अपनाकर लोकतंत्र की हत्या कर रही है। उन्होंने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करते हुए कलेक्टर सुदाम पी खाड़े को हटाकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। लाजपत नगर मयूर विहार मेट्रो सेक्शन का उद्घाटन। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने सोमवार को मेट्रो भवन में लाजपत नगर मयूर विहार मेट्रो सेक्शन का उद्घाटन किया। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस मौके पर सभी इंजीनियर्स को सलाम करते हुए कहा कि जिस दिल्ली में
70% कच्ची कॉलोनियां और झुग्गी झोपड़ियां हैं, वहां दिल्ली मेट्रो ने क्वालिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट देने का चैलेंज स्वीकारा। आज इन्हीं इलाकों में कहीं नीचे से और कहीं ऊपर से मेट्रो चल रही है। उप मुख्यमंत्री ने कहा, सिविल इंजीनियरिंग का वह कारनामा है जिसको देखकर सिविल इंजीनियर्स को सलाम करने का मन करता है। लोकसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर अपना बूथ कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बता सके अपने 7 सांसदों का एक भी काम। एक प्रेस वार्ता में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दिल्ली के प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने कहा कि कल भाजपा ने दिल्ली में अपना बूथ कार्यक्रम का आयोजन किया था। कार्यक्रम में आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर संगठन के लोगों का मार्गदर्शन किया जाना था, लेकिन ये बड़ा ही हास्यास्पद रहा कि पूरे कार्यक्रम के दौरान सभा को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने लोकसभा चुनाव की रणनीतियों पर बात करने के बजाय केवल आम आदमी पार्टी की आलोचना करते रहे। दिल्ली के आम आदमी पार्टी को समर्पित दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के विकास कार्य लगातार हो रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की उपस्थिति में करावल नगर विधानसभा खजूरी चौक पर क्षेत्र के विकास संबंधी कई मुद्दों पर चर्चा हुई। जिन विकास कार्यों पर चर्चा हुई उनमें खजूरी अंडरपास का निर्माण, श्रीराम कॉलोनी के पास फुटवेयर ओवर ब्रिज, श्रीराम कॉलोनी के नाले का चौड़ीकरण व सफाई, खजूरी डिस्पेंसरी में ब्लड प्रेशर चेक करने की ऑटोमेटिक मशीन और एक अतिरिक्त डॉक्टर की नियुक्ति, खजूरी डिस्पेंसरी को पॉलिटेक्निक में कन्वर्ट करने का प्रस्ताव, खजूरी से दिल्ली पुलिस तक सर्विस रोड, खजूरी कम्युनिटी सेंटर के निर्माण का प्रस्ताव, गोंडा में 2 पॉलिटेक्निक का निर्माण शुरू होने की कगार पर। लाजपत नगर मयूर विहार मेट्रो सेक्शन का उद्घाटन। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने सोमवार को मेट्रो भवन में लाजपत नगर मयूर विहार मेट्रो सेक्शन का उद्घाटन किया। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस मौके पर सभी इंजीनियर्स को सलाम करते हुए कहा कि जिस दिल्ली में 70% कच्ची कॉलोनियां और झुग्गी झोपड़ियां हैं, वहां दिल्ली मेट्रो ने क्वालिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट देने का चैलेंज स्वीकारा। आज इन्हीं इलाकों में कहीं नीचे से और कहीं ऊपर से मेट्रो चल रही है। उप मुख्यमंत्री ने कहा, सिविल इंजीनियरिंग का वह कारनामा है जिसको देखकर सिविल इंजीनियर्स को सलाम करने का मन करता है। हम यह जानना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह है कि भाजपा ईवीएम के बिना चुनाव नहीं करवाना चाहती। वीडियो के माध्यम से एक जारी बयान करते हुए आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केवल भाजपा को छोड़कर आज देश की लगभग सभी पार्टियों का मानना है कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी होती है और देश में होने वाले सभी चुनाव या तो ईवीएम के बिना हो या फिर ईवीएम मशीन के साथ वीवीपीएटी मशीन का भी उपयोग किया जाना चाहिए ताकि चुनाव की निष्पक्षता बनी रहे। बाद में वीवीपीएटी की स्लिप का 20 से 25% हिस्से की भी गिनती होनी चाहिए। नागरिक संशोधन बिल पर बुरी फंसी मोदी सरकार। पूर्वोत्तर में एनडीए के 3 सीएम ने किया बीजेपी का विरोध। मोदी सरकार आज यानी मंगलवार को राज्यसभा में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पेश करने वाली थी, लेकिन विपक्ष और पूर्वोत्तर के नेताओं के विरोध की वजह से विधेयक पेश नहीं हो पाया। एनडीए के सहयोगी दल और पूर्वोत्तर के बीजेपी नेता भी इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। मेघालय में नेशनल पीपल्स पार्टी एनडीए का हिस्सा है, लेकिन अब नेशनल पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष एवं मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड ने के संगमा साफ कहा है कि अगर यह विधेयक राज्यसभा में पारित होता है तो उनकी पार्टी केंद्र में सत्तारूढ़ एनडीए से अलग हो जाएगी। बंगाल में रोके जाने पर हल्ला मचाने वाले योगी अब अखिलेश को रोक रहे हैं। क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? मंगलवार की सुबह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाने के लिए लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन अखिलेश यादव को फ्लाइट में चढ़ने से रोक दिया गया। अखिलेश यादव ने खुद इसकी जानकारी देते हुए कई ट्वीट किए हैं। सपा अध्यक्ष ने लिखा है, एक छात्र नेता के शपथ ग्रहण कार्यक्रम से सरकार इतनी डर रही है कि मुझे लखनऊ हवाई अड्डे पर रोका जा रहा है। अखिलेश यादव अपने दूसरे ट्वीट में लिखते हैं, बिना किसी लिखित आदेश के मुझे एयरपोर्ट पर रोका गया। पूछने पर भी स्थिति साफ करने में अधिकारी विफल है। छात्र संघ कार्यक्रम में जाने से रोकना एकमात्र मकसद युवाओं के बीच समाजवादी विचारों और आवाज को दबाना है। ममता ने जो कहकर योगी को रोका, वही कहकर योगी ने अखिलेश को रोका। फिर लोकतंत्र की दुहाई क्यों? कुमार विश्वास। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मंगलवार की सुबह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाने के लिए लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्हें फ्लाइट पर चढ़ने से रोक दिया गया। अखिलेश यादव को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र संघ एनुअल फंक्शन में बतौर मुख्य अतिथि बुलाया गया था, लेकिन आरएसएस का छात्र संगठन एबीवीपी लगातार इसका विरोध कर रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि अखिलेश को रोकने का आग्रह खुद यूनिवर्सिटी ने किया था।
मोदी के मंत्री ने वाहवाही लूटने के लिए फर्जी वीडियो किया शेयर। पत्रकार बोली, दुखद है कि एक पढ़ा लिखा मंत्री झूठ बोलता है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वाहवाही लूटने के लिए वंदे मातरम एक्सप्रेस का एक टेम्पर्ड वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में उन्होंने मेक इन इंडिया के तहत बनी इस ट्रेन की स्पीड को तेज करके दिखाया है। वीडियो शेयर किए जाने के बाद रेल मंत्री की सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हो रही है। दरअसल पीयूष गोयल ने 9 फरवरी को अपने ट्वीट में वंदे भारत एक्सप्रेस का एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें ट्रेन एकदम तेज गति से गुजरती दिख रही है। येदियुरप्पा के सुप्रीम कोर्ट को मैनेज करने वाले दावे पर केजरीवाल ने जताई चिंता। कहा, आशा है सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करेगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने शुक्रवार को बीजेपी के वरिष्ठ नेता बी.एस. येदियुरप्पा का एक वीडियो क्लिप जारी किया है, जिसमें वह कथित तौर पर कर्नाटक सरकार गिराने के लिए दूसरे दलों के विधायकों को पैसों का ऑफर करते सुनाई दे रहे हैं। टेप में येदियुरप्पा 12 विधायकों को 10-10 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश करते सुनाई दे रहे हैं। योगी की पुलिस की गुंडागर्दी, पहले अखिलेश को रोका, फिर सपाइयों पर बरसाई लाठियां, धर्मेंद्र यादव भी घायल। उत्तर प्रदेश में योगी की पुलिस की गुंडागर्दी अब चौतरफा देखने को मिल रही है। विरोधी दलों के नेताओं को गुंडे बदमाशों की तरह पीटा जा रहा है। ऐसा लग रहा है योगी को सत्ता प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए नहीं, विरोधियों को ठिकाने लगाने के लिए मिली है। दरअसल आज अखिलेश यादव को इलाहाबाद विश्वविद्यालय एक कार्यक्रम में जाना था, लेकिन निजी विमान से उड़ान भरने से पहले ही उन्हें लखनऊ में रोक दिया गया है। योगी की पुलिस ने प्रदर्शन कर रही सपा नेत्री ऋचा सिंह और को बेरहमी से पीटा। प्रशांत बोले, योगी को जल्द भुगतना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को लखनऊ में रोके जाने के विरोध में इलाहाबाद में प्रदर्शन कर रहे सपाइयों पर योगी की पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया है। पुलिस की कार्रवाई में सपा सांसद धर्मेंद्र यादव और पार्टी प्रवक्ता ऋचा सिंह को चोटें आई हैं। जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव को मंगलवार की सुबह लखनऊ के एयरपोर्ट पर रोके जाने के बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं ने योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। रक्षा मंत्रालय के 3 अधिकारियों का दावा, मोदी सरकार ने यूपीए से महंगे खरीदे हैं राफेल विमान। राफेल डील पर एक बार फिर अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने खुलासा किया है। अखबार ने दावा करते हुए कहा है कि राफेल डील यूपीए सरकार के वक्त की तय की गई कीमत और शर्तों पर खरी नहीं उतरती है। साथ ही इस बात का भी खुलासा किया है, इसे लेकर 3 अधिकारियों ने अपनी असहमति जताई थी, फिर भी ये डील हुई। दरअसल राफेल डील को लेकर आपत्ति करने वाले 3 अधिकारियों ने अपनी असहमति जताते हुए जून 2016 को डिसेंट नोट दिया था, जिसमें उनका कहना था कि एस्केलेशन के आधार पर फ्रांस सरकार ने विमानों की जो अंतिम कीमत तय की है वह पहले तय बेंचमार्क कीमत से 55.6% ज्यादा है। राफेल पर द हिंदू का एक और बड़ा खुलासा, 3 अधिकारियों के विरोध के बावजूद 55% महंगी हुई डील। राफेल डील पर एक बार फिर अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने खुलासा किया है। अखबार ने दावा करते हुए कहा है कि राफेल डील यूपीए सरकार के वक्त की तय की गई कीमत और शर्तों पर खरी नहीं उतरती है। साथ ही इस बात का भी खुलासा किया है, इसे लेकर 3 अधिकारियों ने अपनी असहमति जताई थी, फिर भी ये डील हुई। दरअसल राफेल डील को लेकर आपत्ति करने वाले 3 अधिकारियों को अपनी असहमति जताते हुए 1 जून 2016 को डिसेंट नोट दिया था। राफेल पर द हिंदू खुलासे पर खुलासे किए जा रहा है, लेकिन चौकीदार से कोई सवाल नहीं हो रहा है। मायावती, बसपा सुप्रीमो मायावती ने राफेल सौदे को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला किया है। सोमवार को मायावती ने एक के बाद एक ट्वीट करते हुए लिखा है, केंद्र सरकार ने राफेल लड़ाकू विमान सौदे में भ्रष्टाचार विरोधी प्रावधान को समाप्त कर दिया था। द हिंदू अंग्रेजी अखबार का राफेल में नया विस्तृत रहस्योद्घाटन, फिर भी नो प्रॉब्लम। बीजेपी व आरएसएस वालों के लिए चौकीदार का महत्व है, उसकी ईमानदारी का नहीं। रिपब्लिक टीवी और अर्नब के खिलाफ एफआईआर का आदेश, बरखा बोली, इस शख्स ने पत्रकारों को कलंकित किया है। देश का मीडिया अपने आप में अदालत चला रहा है, जहां वो ये तय करता है कि किसे दोषी ठहराना है, किसे बरी करना है। ऐसा ही कुछ करने की कोशिश में समाचार चैनल रिपब्लिक टीवी ने, जिसके संपादक अर्नब गोस्वामी सुनंदा पुष्कर मर्डर केस में गोपनीय दस्तावेजों को प्रसारित किए जाने को लेकर दिल्ली की एक मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने उनके खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। दरअसल कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कोर्ट में शिकायत की थी। थरूर ने अपने वकील विकास पाहवा के जरिए कोर्ट में इस बात की शिकायत की थी कि इस मामले की जांच के दौरान पुलिस ने सुनंदा पुष्कर की कई वस्तुओं को इकट्ठा किया था और शिकायतकर्ता के साथ उनके एक सहयोगी नारायण सिंह के बयान दर्ज किए थे। रिपोर्ट, 5500 करोड़ के कोयला घोटाले में अडानी को बचा रही है मोदी सरकार, सीबीआई ने नहीं की जांच। भ्रष्टाचार मुक्त भारत के नारे के साथ सत्ता में आई मोदी सरकार पर लगातार घोटाले और अपने करीबियों को फायदा पहुंचाने के आरोप लग रहे हैं।
प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद ही नरेंद्र मोदी का नाम कई उद्योगपतियों के साथ जुड़ा और इन उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के आरोप लगे। इस लिस्ट में सबसे चर्चित नामों में से एक है गौतम अडानी का। रेल मंत्री के फेक वीडियो पर बोले येचुरी, फेक न्यूज, फेक डिग्री और फेक पीएम, ये फेक इन इंडिया है। वैसे तो शहरों, चौराहों, इमारतों आदि के नाम कांग्रेस ने भी अपने शासनकाल में खूब बदले, लेकिन मोदी राज में बात शहरों, चौराहों, इमारतों से आगे निकल गई है। अब यथार्थ का नाम बदलने की कोशिश हो रही है। सच का नाम बदलकर झूठ रखने का प्रयास किया जा रहा है। ये काम तेजी और व्यापक स्तर से हो रहा है। कभी सड़क की फर्जी फोटो, कभी बॉर्डर की फर्जी फोटो, कभी फर्जी आंकड़े। ताजा मामला है फर्जी रफ्तार का। दरअसल रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 9 फरवरी को अपने ट्वीट में वंदे मातरम वंदे भारत एक्सप्रेस का एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें ट्रेन एकदम तेज गति से गुजरती दिख रही है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वीडियो में ट्रेन की स्पीड बढ़ाकर बताया, चिड़िया शेहला बोली, विकास के तोते उड़ गए। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वाहवाही लूटने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस का एक टेम्पर्ड वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में उन्होंने मेक इन इंडिया के तहत बनी इस ट्रेन की स्पीड को तेज करके दिखाया है। वीडियो शेयर किए जाने के बाद रेल मंत्री की सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हो रही है। इस वीडियो को शेयर करते हुए पीयूष गोयल ने लिखा, यह एक चिड़िया है, यह एक प्लेन है। मेक इन इंडिया पहल के तहत बनी देश की सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को बिजली की गति से गुजरते देखिए। लीक ऑडियो टेप में येदियुरप्पा बोले, सुप्रीम कोर्ट के जजों को मैनेज कर सकते हैं मोदी और अमित शाह। कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने शुक्रवार को बीजेपी के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा का एक ऑडियो क्लिप जारी किया है, जिसमें वह कथित तौर पर कर्नाटक सरकार गिराने के लिए दूसरे दलों के विधायकों को पैसे का ऑफर करते सुनाई दे रहे हैं। टेप में येदियुरप्पा पर 12 विधायकों को 10-10 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश करते सुनाई दे रहे हैं। उन्होंने टेप में कहा कि जो विधायक इस्तीफा देंगे उन्हें पैसों के साथ ही मंत्री पद भी दिया जाएगा। पीएम के सामने महिला मंत्री की कमर छू रहा था बीजेपी नेता। कांग्रेस बोली बीजेपी से बेटी बचाओ। प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस मंच पर खड़े थे, उसी मंच पर एक मंत्री पास महिला मंत्री को गलत तरीके से छूता है। महिला ऐसे छुए जाने का विरोध करती है। पूरी घटना कैमरे में दर्ज हो जाती है, लेकिन बेटी बचाओ का नारा देने वाली बीजेपी अपने पुरुष मंत्री का बचाव कर रही है। घटना 9 फरवरी की है। पर प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर के 3 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम और त्रिपुरा के दौरे पर थे। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में एक मंच पर जब प्रधानमंत्री मोदी सीएम बिप्लब देव के साथ गारजी बेनोलिया रेलवे लाइन का उद्घाटन कर रहे थे, ठीक उसी वक्त उसी मंच पर त्रिपुरा में खेल और युवा मंत्री मनोज कांति देव, सामाजिक कल्याण मंत्री सांतना चकमा की कमर को गलत तरीके से पकड़ रहे थे। 12 वर्षीय बच्ची की हत्या के आरोपी को नीतीश ने बनाया डीजीपी। पिता बोले, न्याय की उम्मीद अब खत्म हो गई है। अपराधी को पता होना चाहिए कि अपराध करने के बाद उसे भुगतना होगा। ये बयान है बिहार के नए डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का, जिनको हाल ही में बिहार की नीतीश सरकार ने राज्य की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी है। हैरानी की बात यह भी है कि साल 2012 में एक बच्ची का अपहरण करने के मामले में सीबीआई उनसे साल पूछताछ कर चुकी है और अब यही शख्स बिहार के गुंडागर्दी खत्म करने कस्में खा रहा है। विवादित डीजीपी की नियुक्ति पर विपक्षियों ने निशाना साधना शुरू किया है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने इसे नीतीश छाप बेशर्मी भरा सुशासन करार दिया है। एएमयू में जबरन घुसकर गोदी मीडिया छात्रों को आतंकी बता रहा है। क्या यही है मोदी का न्यू इंडिया? पंखुड़ी पाठक। बीजेपी सांसद राजीव चंद्रशेखर के समावित्व वाले न्यूज चैनल रिपब्लिक टीवी द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कथित तौर पर आतंकियों की यूनिवर्सिटी बताए जाने को लेकर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। अब समाजवादी पार्टी की पूर्व प्रवक्ता पंखुड़ी पाठक ने इस पर तेज ऐतराज जताते हुए मीडिया और सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का कबूलनामा। मीडिया में हमारे चमचे बहुत हैं, हम उनसे कुछ भी कहलवा सकते हैं। पिछले 5 साल से देश का मीडिया जिस रंग में रंगा हुआ है वो ये बताने के लिए काफी है कि मीडिया का झुकाव इन 5 सालों में देश के असल मुद्दों की ओर कम और बीजेपी और नरेंद्र मोदी की ओर ज्यादा रहा है। हालांकि ये बात ना तो मीडिया मानती है और ना ही बीजेपी, लेकिन अब बीजेपी नेता खुलकर कहने लगी है कि मीडिया उनके खिलाफ नहीं बोलती है क्योंकि मीडिया में उनके बहुत सारे चमचे हैं। द हिंदू का एक और बड़ा खुलासा। राफेल डील से चंद दिन पहले हटाया गया एंटी करप्शन क्लॉज देश से क्या छुपाना चाहते थे मोदी। अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने राफेल पर एक नया खुलासा किया है। अखबार ने उसके पास मौजूद दस्तावेजों के हवाले से ये दावा किया है कि भ्रष्टाचार खत्म करने का दावा करने वाली सरकार ने राफेल डील साइन होने के कुछ दिन पहले डील से एंटी करप्शन क्लॉज को हटाया था। अखबार का दावा है कि सरकार ने
डील से भ्रष्टाचार विरोधी जुर्माने का प्रावधान डील साइन होने के कुछ दिन पहले ही हटा दिया था। अखबार ने मौजूद दस्तावेजों के हवाले से कहा है कि फ्रांस के साथ हुए राफेल सौदे में हाई लेवल की दखलंदाजी की गई थी। द हिंदू के नए खुलासे पर बोले राहुल, चौकीदार ने खुद दरवाजे खोले ताकि अंबानी IAF के 30,000 करोड़ चोरी कर सके। अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने राफेल पर एक नया खुलासा किया है। अखबार ने उसके पास मौजूद दस्तावेजों के हवाले से ये दावा किया है कि भ्रष्टाचार खत्म करने का दावा करने वाली सरकार ने राफेल डील साइन होने के कुछ दिन पहले डील से एंटी करप्शन क्लॉज को हटाया था। अखबार का दावा है कि सरकार ने डील से भ्रष्टाचार विरोधी जुर्माने का प्रावधान डील साइन होने के कुछ दिन पहले ही हटा दिया था। अंबानी को 10 दिन पहले राफेल की गोपनीय जानकारी देने के लिए मोदी को जेल होनी चाहिए, राहुल। राफेल डील में एक सीक्रेट ईमेल सामने आने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ईमेल से साबित होता है कि पीएम मोदी ने अनिल अंबानी को वो सूचना दी जिसकी खबर रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री को भी नहीं थी। मंगलवार को दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा, एयरबस कंपनी के एग्जीक्यूटिव ने ईमेल लिखा है कि फ्रांस के रक्षा मंत्री के ऑफिस में अनिल अंबानी भी गए थे। अखिलेश को रोकने वाली पुलिस माल्या, नीरव और मेहुल भाई को क्यों नहीं रोक पाई? इनसे कोई रिश्तेदारी है क्या? पिछले साल दिसंबर में हजारों करोड़ का चूना लगाने वाले विजय माल्या को लेकर खुलासा हुआ था, जिसमें कहा गया था कि एयरपोर्ट पर माल्या को रोकने के बजाय उन्हें जाने दिया गया। वहीं कारोबारी मेहुल चौकसी पर महाराष्ट्र पुलिस की जानकारी होने बावजूद उन्हें गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं समझी। नीरव मोदी को भी विदेश जाने से रोक पाने में सरकार पूरी तरह से विफल रही थी। मगर यूपी की राजधानी लखनऊ से जब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से छात्र संघ कार्यक्रम में जाने के लिए रवाना हो रहे थे, तभी अखिलेश को यूपी पुलिस ने रोक लिया। अखिलेश को रोके जाने पर बोली मायावती, तानाशाह बीजेपी सपा बसपा गठबंधन से डरकर बौखला गई है। मंगलवार की सुबह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाने के लिए लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन अखिलेश यादव को फ्लाइट में चढ़ने से रोक लिया गया। अखिलेश यादव ने खुद इसकी जानकारी देते हुए कई ट्वीट किए हैं। अगर राफेल पर कांग्रेस के दावे में दम नहीं होता तो अब तक पीएम मोदी जेपीसी जांच करा लेते, पंखुड़ी पाठक। राफेल डील में एक सीक्रेट ईमेल सामने आने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ईमेल से साबित होता है कि पीएम मोदी ने अनिल अंबानी को वो सूचना दी जिसकी खबर रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री को भी नहीं थी। मंगलवार को दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा, एयरबस कंपनी के एग्जीक्यूटिव ने ईमेल लिखा है कि फ्रांस के रक्षा मंत्री के ऑफिस में अनिल अंबानी गए थे। अमित शाह राफेल से जुड़ी फाइलों को ठिकाने लगाने सीएम पर्रिकर के घर पहुंचे थे। कांग्रेस गोवा कांग्रेस के प्रवक्ता जितेंद्र देशप्रभु ने राफेल को लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर बड़ा आरोप लगाया है। उनका दावा है कि अमित शाह शनिवार को गोवा इसलिए आए थे ताकि वह सीएम पर्रिकर के बेडरूम से राफेल सौदे से जुड़ी फाइलें हासिल कर सके। मंगलवार को पार्टी के राज्य मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जितेंद्र देशप्रभु ने कहा, शाह का गोवा दौरा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के घर से फाइलों को लेने के लिए था और फाइलें ले ली गई है। अर्नब के चैनल की शर्मनाक हरकत, छात्र बोले रिपब्लिक टीवी ने एएमयू को बताया आतंकियों की यूनिवर्सिटी। बीजेपी सांसद राजीव चंद्रशेखर के समावित्व वाला समाचार चैनल रिपब्लिक टीवी एक बार फिर चर्चा में है। इस पर चर्चा की वजह चैनल की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भड़काऊ रिपोर्टिंग की है। खबर है कि एएमयू में रिपोर्टिंग के दौरान चैनल की महिला एंकर के साथ छात्रों ने बदसलूकी की। इस खबर को देश के बड़े अखबार दैनिक जागरण ने अपने पोर्टल पर प्रकाशित किया है। अखबार ने लिखा, लोकसभा चुनाव से पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सियासी अखाड़ा बनता जा रहा है। कर्नाटक, येदियुरप्पा के ऑडियो टेप की जांच होगी, स्पीकर ने एसआईटी के गठन का दिया आदेश। कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर के रमेश कुमार ने मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी को विधायकों की खरीद फरोख्त वाले ऑडियो क्लिप की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन करने का निर्देश दिया है। स्पीकर ने जांच 15 दिनों के भीतर खत्म करके रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे स्पीकर के इस फैसले का स्वागत किए हैं। गडकरी का मोदी योगी पर निशाना, बोले अगर कोई जाति की बात करेगा तो मैं उसकी पिटाई कर दूंगा। हम जातिवाद में यकीन नहीं करते हैं। मुझे नहीं पता कि आपके यहाँ क्या है, लेकिन हमारे 5 जिलों में जातिवाद की कोई जगह नहीं है, क्योंकि मैंने सभी को चेतावनी दी हुई है। अगर कोई जाति की बात करेगा तो मैं उसकी पिटाई कर दूंगा। ये बयान है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का, जो पिछले दिनों कई ऐसे बयान देते हुए नजर आ रहे हैं जिससे बीजेपी की मुश्किलें खड़ी हो गई है।
गडकरी के बयान पर बोली कांग्रेस, हनुमान जी की जाति बताकर वोट मांगने वालों की पिटाई कब करेंगे। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अगर कोई जाति की बात करेगा तो मैं उसकी पिटाई कर दूंगा। गडकरी का ये बयान तब आया जब हनुमान की जाति खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने बताई थी। अब कांग्रेस ने गडकरी के बयान के बहाने सीएम योगी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने भी बिना देरी किए गडकरी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा नेता नितिन गडकरी ने भाजपा की मूल राजनीति के खिलाफ बयान दिया है। कहा, कोई जातिवाद की बात करेगा तो मैं उसकी पिटाई कर दूंगा। जब किसी को उसकी पसंद का खाना खाने के लिए मार दिया जाए तो यह संविधान की हत्या है। जस्टिस चंद्रचूड़, जब किसी व्यक्ति को उसकी पसंद का खाना खाने के लिए मार दिया जाता है तो यह मौत संविधान की होती है। यह बात सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने मौजूदा वक्त में संविधान के सामने चुनौतियों पर बात करते हुए कही। उन्होंने हाल ही में घटी हुई कुछ घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा, संविधान तब विफल हो जाता है जब एक कार्टूनिस्ट को देशद्रोह के लिए जेल में डाल दिया जाता है। जब एक ऐसे ब्लॉगर को जमानत के बदले जेल मिलती है जो धार्मिक वास्तुकला का आलोचक था, तो संविधान विफल हो जाता है। जिस योगी पर दर्जनों मुकदमे हो, वो कह रहे हैं कि अखिलेश अराजकता फैलाने इलाहाबाद जा रहे थे। सपा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मंगलवार की सुबह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाने के लिए लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्हें फ्लाइट में चढ़ने से रोक लिया गया। अखिलेश यादव को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र संघ एनुअल फंक्शन में बतौर मुख्य अतिथि बुलाया गया था। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी ने खुद इस बारे में उनसे अनुरोध किया था कि सपा अध्यक्ष के दौरे से यहां छात्र संगठनों के बीच विवाद पैदा हो सकते हैं और कानून व्यवस्था को लेकर हालात खराब हो सकते हैं। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।